नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेज़ोनेस पर। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 26 अगस्त 2025 को जो बीए सेमेस्टर सेकंड है, उनके लिए जो एईसी का पेपर हुआ था, बिज़नेस कम्युनिकेशन एंड कोरेस्पोंडेंस। इस पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह का पेपर था और जो अभी आपकी एग्ज़ाम है, यानी कि यही पेपर बीए वालों के लिए तो हो गया, अब यही पेपर बीकॉम, बीएससी, बीसीए और बीबीए इनके लिए यही पेपर सेम होने वाला है। तो इन स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा ही फ़ायदेमंद होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन या किस तरीके से पेपर पूछा गया है। और कई स्टूडेंट्स का मोस्टली कॉमनली एक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कमेंट आ रहा है, वो एक आ रहा है कि सर ये पेपर क्या सिर्फ़ इंग्लिश मीडियम में ही होगा या दोनों मीडियम में आएगा? क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि पेपर आपको सिर्फ़ इंग्लिश मीडियम में ही मिल रहा था। तो वो भी आपका एक क्वेरी क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। तो हम चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके का क्वेश्चन आ रहे हैं और हमारी जो क्लास है बिजनेस कम्युनिकेशन की, वो आपको किस तरीके से फ़ायदा कर रही है। तो सेक्शन फर्स्ट में जो पूछा गया था, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? व्हाई इज देयर नीड ऑफ कम्युनिकेशन? संप्रेषण की आवश्यकता क्यों है? व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन? क्षैतिज संप्रेषण क्या होता है? यानी क्षैतिज का मतलब होता है जब समान डिजिग्नेशन के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ऊपर से जब नीचे की तरफ कम्युनिकेशन होता है उसको अधोगामी यानी कि डाउनवर्ड बोलते हैं, और नीचे से ऊपर की तरफ होता है उसको अपवर्ड बोलते हैं। तिरछा होता है उसको डायगोनल बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने कई तरह के कम्युनिकेशन के टाइप्स देखे थे। गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक संप्रेषण के कोई दो उदाहरण दीजिए, यानी कि जिसमें हम सिर्फ बात करके ही कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज फीडबैक इन कम्युनिकेशन? संप्रेषण में प्रतिक्रिया क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी यहाँ पे सेंडर है, सेंडर ने अपना मैसेज किया, रिसीवर ने उसको प्राप्त कर लिया और रिसीवर के द्वारा उसके पर कोई जो रिएक्शन दिया जाता है, प्रतिक्रिया दी जाती है, उसको फीडबैक कहते हैं। और मैंने आपको ये कहा था कि ये फीडबैक पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है। और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि लगभग 80% क्वेश्चन वो ही आ रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यही पेपर आपको दोबारा देखने को मिलेगा एग्जाम में, लेकिन आपको एक आधार मिल गया, तकरीबन 50% तो आपको इस पेपर से देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कोई दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम बताइए, आप बहुत अच्छे से जानते हो। व्हाट इज द इंटरनेट एनेबल्ड कम्युनिकेशन? इंटरनेट सक्षम संप्रेषण क्या होता है? नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एप्रिसिएशन लेटर? प्रशंसा पत्र का उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट है व्हाट इज द ईमेल कम्युनिकेशन? ईमेल संप्रेषण क्या होता है? और एक पहले सेक्शन में आखिरी क्वेश्चन था, व्हाट इज एन अपॉइंटमेंट लेटर? नियुक्ति पत्र क्या होता है? ये एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमने आपको क्लास में पढ़ाया और उसमें आपको आपसे ये डिस्कशन नहीं किया हो। हमने हमारी डिटेल क्लास में इन क्वेश्चन को या इन सेगमेंट को बहुत अच्छे से बखूबी हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। बात करते हैं बी सेक्शन की। सेक्शन बी, सेक्शन बी में फर्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है डिस्क्राइब द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में संप्रेषण की क्या भूमिका है, समझाइए। और यहीं आपसे अथवा में पूछा गया था व्हाट आर द मेन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन? संप्रेषण में प्रमुख बाधाएं क्या है? यूनिट सेकंड में पूछा गया था डिस्क्राइब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन विद एग्जांपल्स। अधोमुखी, मुखी और ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण को उदाहरण सहित बताइए। यानी कि जो टॉप लेवल से बॉटम लेवल की तरफ आता है दैट इज डाउनवर्ड, और बॉटम से टॉप लेवल की तरफ जाता है दैट इज अपवर्ड। यहीं पे अथवा में पूछा गया था डिफरेंशिएट बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक और अमौखिक संप्रेषण में अंतर बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में पूछा गया था व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कम्युनिकेशन? संप्रेषण पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ा या क्या प्रभाव है? यहीं से अथवा में पूछा गया था हाउ हैज व्हाट्सएप चेंज्ड वर्क प्लेस कम्युनिकेशन? कार्यस्थल पर व्हाट्सएप ने संप्रेषण को कैसे बदला है? यानी कि आज आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस में जाते हो तो आपको पता है वहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू हो रहा है? व्हाट्सएप के थ्रू हो रहा है। तो व्हाट्सएप ने किस तरीके से इसमें क्रांति लेके आया, किस तरीके से उस कम्युनिकेशन को चेंज किया, उस पे आपसे टिप्पणी लिखवाई है। फोर्थ यूनिट में आपसे पूछा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल ईमेल। औपचारिक ईमेल की संरचना और प्रारूप को समझाइए। हमने हमारी डिटेल क्लास में बाकायदा एग्जाम्पल के साथ आपसे ये सब डिस्कस किया हुआ है। जो भी स्टूडेंट हमारी डिटेल क्लास देख के गया हो उसके लिए ये पेपर एकदम ऐसा लग रहा था कि 100% हम
90% हम आराम से इसको कर सकते हैं। केवल 10% ऐसा होता है कि क्लास में इन्वॉल्व नहीं हो पाता कई बार। यहीं से अथवा में पूछा गया था, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए बिजनेस लेटर, व्यावसायिक पत्र के भाग क्या क्या होते हैं या कौन कौन से होते हैं। आसान सा ही क्वेश्चन था। सेक्शन सी की बात करें तो डिस्क्राइब इन डिटेल द कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के अवधारणा, अर्थ व महत्व को विस्तार से समझाइए। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, कार्यस्थल पर संप्रेषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। और 12वां क्वेश्चन था, एक्सप्लेन दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल संप्रेषण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को समझाइए। और एक क्वेश्चन है, राइट एन ऑफिशियल बिजनेस लेटर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, विपणन कार्यकारी के पद के लिए आवेदन हेतु औपचारिक व्यावसायिक पत्र लिखिए। बिल्कुल, ये हमारी क्लास में बाकायदा हमने आपको एग्जाम्पल के साथ ही किस तरीके से लिखा जाता है वो आपको बताया था। तो आप जिन भी स्टूडेंट की बिजनेस कम्युनिकेशन की एग्ज़ाम है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जाइए हमारी प्लेलिस्ट में बिजनेस कम्युनिकेशन की ऑलरेडी आपको 2 क्लास मिल जाएगी, एक यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड का और एक यूनिट थर्ड एंड फोर्थ का। इसके अलावा हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इस सीरीज़ से अपलोड किए हुए हैं, दोनों का ही लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे रहा हूँ और साथ ही में मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दे रहा हूँ। तो हमारी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमने आपके साथ पेपर डिस्कस किया है कि इस तरीके का एग्ज़ाम में पेपर पूछा जा रहा है और ट्रेंड भी यही है कि तकरीबन 50 से 70% क्वेश्चन तो ये डिटो को डिटो रिपीट हो रहे हैं। तो आप इस पेपर को भी आप पढ़िए, इस पेपर से भी क्वेश्चन आप देखने की कोशिश कीजिए और नया पेपर आपके पास आ ही जाएगा और क्लास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने अपलोड कर ही रखे हैं, वो आपकी बड़ी मदद करेंगे। तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो, अच्छे से एग्ज़ाम में अपीयर हो, यही हमारी शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद। नमस्कार।